इन्हीं की बहन के लड़के का लीवर डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बचेगा नहीं, घर भेज दिया था। बहन को एक दिन चौथे दिन की कथा में पंडाल में लाकर बिठा दिया। वो मिट्टी लगाकर अपने बेटे को ले गई। दूसरे दिन इसी बहन ने कहा कि जांच जरूर करा डॉक्टर के पास जाकर। फिर पहुंच गई वही हॉस्पिटल में और जांचें चालू हुई तो डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये उसको दे देना बहन। शिव शंकर ओघड़ी दयालु, वो साधारण नहीं। आया है वो 7 दिन लुटाने के लिए तुम्हारे नगर में। तुमने लूट लिया तो लूट लिया, नहीं तो वो चल गया। सात दिन वो तुम्हारे दरबारे पर आकर तुम्हारी झोली भरने के लिए आया था। तुमने कितना भर लिया ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते रहेंगे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, बहुत सारा जाम लगा रहता है। मेरी कई माताओं को इतनी जल्दी रहती है कि 5 बजे का भी इंतजार ना कर कर 4 बजे ही उठकर जाने का प्रयास करती है। क्यों क्यों आना? फिर किस लिए आए हो कथा में? किस लिए पहुंचे हो? ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है। उलझन में फंस जाओगे तो फिर कैसे निकलोगे? जब वो कथा के ट्रैफिक से पार लगा सकता है, निकाल सकता है, तो वो दुनिया की उलझन से भी आपको बाहर निकाल सकता है। उसको समझे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या जिया उसको? हे पार्वती मत कर विवाह, समझा रहे हैं तेरे को। शिव के पास न रहने का घर है, शंकर के पास न तेरे लिए कोई अन्न का दाना है। पार्वती कहती है भले उसके पास रहने का घर नहीं हो, पर अपने भक्त को सोने की लंका दे देता है। भले उसके पास कुछ खाने का ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर भेज देता है। भले उसके पास में बैठने के लिए सुंदर गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, पर वो अपने भक्त को पुष्पक विमान दे देता है। कितना देता है वो? कितना? वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव हैं, ओगरदानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो
रखते कम हैं, देते ज्यादा हैं। अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना, उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है, कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया, वो पत्र में अंदर लिख रहा है। पत्र के अंदर वो लिख रहा है कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलढ़िया है। कहीं बैठे हों तो, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलढ़िया है। मेरा बेटा कनाडा में 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। कनाडा में वर्क परमिट के लिए IELTS एग्ज़ाम देनी पड़ती है गुरुजी। एक बार एग्ज़ाम दी, 1 पॉइंट के लिए अटक जाता था। ऐसे ही 4 बार एग्ज़ाम दी, मेरा बेटा थक चुका था। तो मैंने और मेरी बहनों ने कहा, कुबेर धाम वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत 4 गुना करो और 1 लोटा जल चढ़ाकर एग्ज़ाम देने जाओ। मेरे बेटे ने रात दिन सख्त मेहनत करी और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। तो याद आया कि मेरी माँ कहती है कि बाबा कहता है सीहोर वाला कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तब जाओ। अभी कनाडा में विंटर चल रहा तो घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है। तो मेरे बेटे ने घर के आंगन में बर्फ की पार्थिव शिवलिंग बनाई और 1 लोटा जल उस पर ही चढ़ा दिया। 21/12/2025 के दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम में बैठ गया। मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कमाल कर दिया, पहले 1 पॉइंट के लिए मेरा बेटा अटकता था, आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर गया तो 17 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर पास हो गया। अब तो मेरे बेटे में इतना श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि कनाडा में घर के आंगन में हर दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और 1 लोटा जल चढ़ा के फिर बाहर निकलता है। मैंने बर्फ वाली पार्थिव शिवलिंग की फोटो भी लगाई है। गुरुदेव, शिव इतना दयालु है, शंकर इतना कृपालु है कि वो सुन लेता है। इतना दयालु। विश्वास आपके भीतर कितना है ये आप जानते हैं। और फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो मुंबई में कहा था वो आज इस सूरत नगर की भूमि पर भी कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ से भगवान नहीं मिल सकता। भीड़ बढ़ाना है तो बहुत सारी कथा है, वहाँ जाइए। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव महापुराण की कथा में शंकर जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान तुरंत प्राप्त हो। तुरंत। यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, टेंशन हमको होती है। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए आना। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आया है, मेरा कुबेर भंडारी आया है। 7 दिन रुकेगा कुबेरेश्वर बाबा,
7 दिन रुके हैं और मेरा बाबा मेरी झोली भर कर जाएगा। अगले पंडाल में पत्र भेजूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे दिया। रोते नहीं, अच्छे खुश हो। अब तो हो गया बाबा की कृपा से है। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। बाबा सुन लिया, अब तो क्या सोचना। अच्छे खुश हो। रोते नहीं है, खुश होकर बाबा के। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। इससे ज्यादा क्या? पार्वती मत कर विवाह। पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर रही हूं, शंकर से, मैं ओघड़दानी से विवाह कर रही हूं। प्यार भी किया तो किससे किया? दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया? वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से किया, शिवोगरदानी से किया, भगवान देवाधिदेव महादेव से किया। पार्वती मत कर, नहीं विवाह करो। शिवोगरदानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया था। डाकनी पे साचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवाधिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते, पर वीआईपी बनती नहीं है, वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई,
कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी पन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता, और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठस, वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है, सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है, वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिवपोथी चलती है, जब कुबेरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे, ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले, देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है, तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है, यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार करना, किस विचार में फंसे। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है, उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है, तो वो सुख देता ही है। खूब समझाया महाराज। हे शिव, हे शंकर, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे
मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय हो। छोटे छोटे पीस लगाइए सभी लोग। बसनी में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसनी में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसनी में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसनी में शिव जैसे चंदा में शिव। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोम में शिव, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या
काम रे। शंभो जैसे गंगा में शिव में से यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मेरे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से कहिए। शिव जी को ये कथा कल 10 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये कथा यहाँ चलेगी सूरत नगर में। फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में 27 तारीख से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा माघ मेला प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी।
उसके बाद में जो नांदेड़ की कथा थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना रहेगी, इसलिए उसका विराम रहेगा। 11, 12 और 13 तारीख को डबरा, मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। आप सब पधार कर बाबा के धाम में बैठकर शिव पुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बोलेंगे सभी लोग, साथ में प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, साथ में विनती करेंगे। जिसको आता है वो दिल से बाबा को प्रार्थना करे, भाव से बाबा को विनय करे, निवेदन करे। शंभो शंभो। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है।
और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कुछ दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कुछ दूसरा आता नहीं, फिर उसको कुछ दूसरा भाई मिलता। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं, फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कन में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम रे। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखें, किसकी ओर? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं, क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर बड़ा प्रेशर, सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं, तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना, शिव मेरे, शंकर मेरे, ओघड़दानी मेरे, बाबा मेरे, फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कह रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना, बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जी बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो,
तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो, पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा। तो उसको माताएं लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखिए, बहुत सारी भस्म भर लो, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतु